नमस्कार। पंजाब में चुनाव से पहले तनाव है और इस टेंशन की वजह है स्वर्ण मंदिर में हुई बेअदबी की कोशिश, जिसकी जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जांच का आदेश देने में कोई देरी नहीं की, लेकिन अब मामला राजनीतिक भी होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं कि इस बेअदबी की कोशिश के पीछे बड़ी साजिशें हो सकती हैं। पंजाब में 2 महीने के बाद चुनाव होने जा रहा है और ऐसे वक्त में ऐसी घटना होना वाकई बहुत बड़ी चिंता की बात है। आज अमृतसर में क्या हुआ, कपूरथला में क्या वाकया हुआ, दोनों घटनाओं को लेकर पंजाब कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपको दिखाते हैं। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश हुई। सीसीटीवी कैमरों में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया, उसे बाहर ले जाया गया और फिर उसका शव मिला। अमृतसर में इस वाकये ने पूरे पंजाब को दहला कर रख दिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ऐसी ही घटना अमृतसर से 60 किलोमीटर दूर कपूरथला में हुई। यहां भी बेअदबी की कोशिश हुई और आरोपी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। अमृतसर और कपूरथला में क्या हुआ, क्या इसे रोका जा सकता था? इस बात को बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इसमें बेअदबी की कोशिश है। इसमें आरोपी की लिंचिंग यानी भीड़ का जीरो टॉलरेंस है। इसमें पंजाब की राजनीति है और ये बात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि 2 महीने बाद पंजाब में चुनाव है। 18 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ, आरोपी कौन था और वो क्या करने आया था, क्यों आया था और कहां से आया था, और भीड़ ने उसको कानून को देने की बजाय खुद उसकी जान क्यों ले ली, इन सब सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। घटना तो कुछ ही लम्हा में बस हो गया। जो सिंह साहबान जान जड़े लागे सहयोगी आ ना पकड़ते तो शायद वो कोई बड़ी घटना घटा देता, क्योंकि श्री साहब सी बाकी को हाथ में कोई शस्त्र था नहीं, है तो बहुत छोटे शस्त्र थे, बर्छी वाला भी है नहीं, उधर घटना घटा सकता, महाराज के स्वरूप को पा सकता था, सिंह साहबान को पा सकता था। आपको सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें वो व्यक्ति नजर आ रहा है। सामने गुरु ग्रंथ साहिब के पास गुरुबाणी का पाठ चल रहा है। अचानक ये व्यक्ति आगे बढ़ा और पीतल की ग्रिल के ऊपर से छलांग लगा दी। अफरा तफरी मच गई। यहां बैठे सेवादारों ने उसे पकड़ लिया और कुछ ही सेकंड में उसे बाहर कर दिया, लेकिन भीड़ इतने गुस्से में थी कि उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल श्री दरबार साहिब में कल शाम 6 बजे एक घटना घटी कि जब वहां पर पाठ चल रहा था तो गुरु ग्रंथ साहिब के चारों तरफ जहां पर जंगले लगे हुए हैं, वहां से एक युवक जो है वो फांद कर दूसरी तरफ जाता है और बेअदबी करने की कोशिश करता है। तब शाम 6 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा था और ग्रिल फांद कर वहां एक युवक पहुंचा। उसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पास रखी कृपाण साहिब को उठा लिया। वहां मौजूद सेवादारों ने उसको काबू में कर लिया, लेकिन बाद में भीड़ की पिटाई से उसकी मौत हो गई। इस तरह दी घटनावां ना होण, उस लई मैं पूरे पंजाबियों को अपील करदा कि जिन्नियां भी धार्मिक संस्थावां हैं, धार्मिक अदारे हैं, धार्मिक थावां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म नाल रिलेटेड है, उन्हां दा पूरा ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि चुनावा करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां गलत रोल खेलन की कोशिश कर रही होण, उन्होंने बेनकाब भी किया जाएगा। तो मैं संगतां नूं भी अपील करदा कि वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखण, गुरुद्वारियां का ध्यान रखण, मंदिरां का ध्यान रखण, धार्मिक थावां का ध्यान रखण ते आपसी सद्भावना ते प्यार ते अमन शांति बनाई रखण। स्वर्ण मंदिर में इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा जायजा लेने भी पहुंचे। जो अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है कि कौन था वो शख्स, कहां से आया था, तो इन तमाम पहलुओं पर अभी जांच जो होना है वो बाकी है। अभी आरोपी के बारे में बस इतना पता चला है कि वो सुबह 11 बजे स्वर्ण मंदिर आया था और फिर शाम को 6 बजे ये घटना हुई। उसके पास से ना कोई पहचान पत्र मिला, ना ही उसका कोई सुराग। अजे शनाख्त कोई नहीं हुई, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ लाएंगे। देखो अभी मैं कह रहा हूँ सबसे पहला काम है इसकी आइडेंटिफिकेशन। उसके लिए हमने फोटोग्राफ्स सारी एजेंसीज को सारी तरफ हमने सर्कुलेट की, आपके पास भी आई होगी। अभी हमने गोल्डन टेम्पल के सीसीटीवी चेक किए, इसके बाद कहाँ से एंटर किया, कौन सा रूट फॉलो किया, बस स्टैंड से आया, रेलवे स्टेशन से आया, कहाँ से आया, सारी स्ट्रीट्स आसपास जितनी 500 मीटर 1 किलोमीटर की सारी स्ट्रीट्स हैं जितनी, सारे सीसीटीवी हमारी टीम्स लगी हुई सारे चेक कर रहे हैं। पूरा थ्रू आउट हमारी कोशिश है कि इसका पूरा रूट एस्टेब्लिश किया जाए। जो अभी तक जो हुआ है कि करीब 11 बजे के बाद एंटर किया है और 6 बजे के आसपास का इंसिडेंट है, तो 6-7 घंटे करीब 7 घंटे ही वॉज इनसाइड द गोल्डन टेम्पल। लेकिन अब तक जो सीसीटीवी जितना हमने देखा है उसमें ये अकेला नजर आ रहा है उस केस में। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख रही है। जिस आरोपी की पीट कर हत्या की गई उसके किसी साथी के होने की भी आशंका को देखते हुए जांच की जा रही है। सवाल किसी बड़ी साजिश का भी है, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है और यह मुद्दा अभी और आगे बढ़ सकता है। सीएम चन्नी ने फौरन जांच के आदेश दिए हैं और इस वक्त स्वर्ण मंदिर के आसपास सुरक्षा बहुत टाइट करने के दावे किए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री दरबार साहिब के बाहर और यहाँ की हम अगर सिक्योरिटी दिखाएं यहाँ पर, तो ये पहले आप तस्वीर में दिखाता हूँ आपको। ये बाहर की तस्वीर है गोल्डन टेम्पल की और यहाँ पर आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं और ठीक अब मैं दिखाऊं ये कॉरिडोर में, तो यहाँ पर इस वक्त क्योंकि कल की घटना के बाद यहाँ पर अब पुलिसिया चाक चौबंद भी यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। भारी तादाद में पुलिस के जो पंजाब पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मामला है और जिस तरह से कल ये बेअदबी की कोशिश की गई वो भी ये गोल्डन टेम्पल परिसर में, तो वो सबको हैरान करने वाली थी। ये तस्वीर जो आप सामने देख रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि ये परिसर में चारों तरफ जो है पंजाब पुलिस के जवान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जिस वक्त अमृतसर में ये घटना हुई तब फौरन वहाँ के डीसीपी का क्या बयान आया था वो देखिए। शाम के टाइम जब रहरा साहब चल रहा था तो उस टाइम में एक लड़का जो कोई मेरे ख्याल ना कोई 24-25 साल का होगा और वो दरबार साहब अंदर जिथे आप मत्था टेक रहे हैं उतों अंदर जंगला टप के अंदर चल गया और जंगला टप के अंदर जाके जो महाराज दा श्री साहब उन्होंने चुक के और जो उन्होंने चुक्या तो इमीजिएटली साडे जिहड़े अंदर सिंह सीगे उन्होंने उन्होंने फड़ के काबू किया। काबू करने तो बाद जो उन्होंने बाहर लिया तो इन्नी कि संगत वालों ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। सवाल है कि अमृतसर की पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने उसे भीड़ से बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो जिंदा होता तो बहुत सी बातें पता चलती, वो जिंदा होता तो साजिश के एंगल के बारे में पता चलता। तख्त केसगढ़ साहब ते 2-3 महीने पहला बेअदबी हुई, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੇ 4 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦਵਾਈ ਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ सचखंड श्री दरबार साहब समुची मनुष्यता का केंद्र है। जब अमृतसर की घटना से पूरा पंजाब दहला हुआ था तब कपूरथला में भी एक बेअदबी की कोशिश का मामला सामने आया। इस मामले में भी आरोपी की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला कपूरथला के निजामपुर का है, जहां निशान साहिब से बेअदबी की कोशिश का आरोप एक व्यक्ति पर लगा। उसे लोगों ने पकड़ा और पिटाई शुरू कर दी और इसी में उसकी मौत हो गई। इस वक्त मैं यहाँ पर निजामपुर गुरुद्वारे के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये है गुरुद्वारा साहिब निजामपुर, मोड़ इसके ऊपर लिखा हुआ है और यही इसी गुरुद्वारे के अंदर जो एक युवक की जो है वो गांव वालों ने या यूं कहें कि सिख जत्थेबंदी जो थी उन्होंने जो संगत यहाँ पर आई थी वो भड़क गई और उन्होंने इसकी हत्या कर दी है। मैं आपको गुरुद्वारा परिसर की अगर मैं तस्वीर यहाँ से दिखाऊं आपको, तो ये जो तस्वीर है यहाँ ये पूरी आप देख सकते हैं कि सामान जो है वो बिखरा हुआ है। ये सामान जो है पूरी तरह से बिखरा हुआ है और ये निशान साहब हैं जिनकी बेअदबी करने की कोशिश जो थी वो यहाँ पर की गई थी सुबह के वक्त। ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें इस गुरुद्वारा परिसर के अंदर की तस्वीर है।
और यहीं पर जो सुबह जो वीडियो जो सामने आया था, वहीं पर उसकी जो युवक था उसकी पिटाई जो थी वो की जा रही थी। वो सामने आपको जो वॉश बेसिन है वो उस पिटाई में वो वॉश बेसिन दिखाई देगा। उसके अलावा ये दीवार जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। वही यहाँ पर ये पूरी जो वारदात थी वो यहीं पर हुई। बहरहाल पुलिस जो है वो अभी इस पूरे मामले पर अभी भी कुछ भी बोलने से बच रही है। गांव वाले यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं और क्योंकि लगातार जिस तरह से पंजाब में ये वारदात एक के बाद एक वारदात हो रही हैं और इसके पीछे क्या ये साजिश है या कुछ और है, इस पर फिलहाल अभी जांच का विषय है। तक ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। पंजाब में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बेअदबी की ये घटनाएं और फिर भीड़ द्वारा लिंचिंग, इसने पंजाब की पॉलिटिक्स को गरमा दिया है। पंजाब में 2 दिन के अंदर 2 लिंचिंग हुई है और दोनों बेअदबी की कोशिश को लेकर हुई है। पुलिस को ना देकर आरोपी को भीड़ ने पकड़कर मार डाला। अमृतसर की घटना को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 3 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि नफरत फैलाने की ये कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है और वो इसकी निंदा करते हैं और सरकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ है। एक बहुत ही मंदभागी घटना हुई है जिहदी जिन्नी निंदा की जाए उन्नी घट है। मुख्यमंत्री चन्नी को दोनों अपराध देखने चाहिए, चाहे वो बेअदबी की कोशिश हो या फिर उसके बाद हुए लिंचिंग। ऐसे में वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का साथ देने की बात कर रहे हैं। दोनों घटनाओं को लेकर जो बड़े सवाल हैं, उसका जवाब पंजाब के साथ पूरा देश जानना चाहता है। ऐ लगता है किसी साजिश तहत आ काम किया जा रहा है, क्योंकि 15 तरीक नूं तकरीबन 3-4 दिन पहले दरबार साहब के पवित्र सरोवर में गुटका साहब नूं पाड़ कर उत्थे सिੱਟੇ गए सी। गुटका साहब वो जिहड़े जिन्हां ने कीता सी उहनूं पुलिस नूं उहदे हवाले कीता सी, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हुण देख लो कल आ हो गया, अज मैनूं पता लग गया कपूरथले निशान साहब जी की बेअदबी की गई है। सो किसी साजिश तहत हो रहा है। सिख पंथ किते बर्दाश्त नहीं करता, खास करके जो दरबार साहब के अंदर होया वो तो बर्दाश्त तो भी उत्ते है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या ये बड़ी साजिश है? इसके पीछे कौन हो सकता है? चुनाव से पहले ऐसा क्यों हुआ? वहीं पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। आज जो दर्दनाक घटना दरबार साहब श्री दरबार साहब अमृतसर हुई है, ਉਹਦੇ ਤੇ जिन्ना भी दुख प्रगट करो थोड़ा है, ਇਹ अनबेरेबल है। ਇਹ ਹੁਣ कौम सहार नहीं सकती एडी वड्डी बेइज्जती, एडी बेअदबी। और ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦੀ बड़ी कोई वड्डी साजिश हो सकती है ਤੇ ਇਹ साजिश ਨੂੰ बेनकाब करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई जुडिशियल एजेंसी एदी वड्डी इंक्वायरी करे। श्री दरबार साहब के अंदर एक दुष्ट द्वारा बहुत बड़ी घोर बेअदबी की गई, जो श्री दरबार साहब के अंदर जो पवित्र स्थान है उसमें कूदकर उसने जो घिनौनी हरकत करने की कोशिश की। ये एक पवित्र स्थान है, इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है। कौन इसके पीछे है, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? 2 दिन पहले भी सरोवर के अंदर गुटके पाए गए। मैंने अभी देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से बात की, उन्होंने भी जहां इसकी चिंता प्रगटाई, दुख किया, दुख जताया इसके ऊपर। उसके ऊपर उन्होंने यह भी इंश्योर किया कि जो भी इस पड़ताल के लिए हमारी सरकार की तरफ से जरूरत होगी, जिस तरह की श्रोमणी कमेटी को हमारे साथ की जरूरत होगी, हम हर तरीके से इसके साथ खड़े हैं और ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए, ये आज देश के लिए जरूरी है। मामला पॉलिटिकल भी हो चुका है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आशंका जताई है कि इस घटना के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। केजरीवाल इसमें सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। उनको सिरे नहीं चढ़ाया गया, उनका कोई जांच करके दोषियों को सजा नहीं दी गई।
अगर जांच करके सज़ा दी गई होती तो शायद दोबारा कोई हिम्मत इस तरह की नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भी जिन लोगों ने भी इनको भेजा करने के लिए उन तक जल्द से जल्द प्रशासन पहुंचेगा और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब में इस वक्त कांग्रेस के सामने सबसे बड़े ऑप्शन की तरह उभरना चाहती है। पंजाब में मुद्दे कई हैं, लेकिन बेअदबी की कोशिश और फिर लिंचिंग की घटनाएं पंजाब का चुनाव अब अलग रास्ते पर जा सकता है। पंजाब में बेअदबी की कोशिश के मामलों को लेकर पहले भी काफी हंगामा हो चुका है। 2015 में फरीदकोट में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी की कोशिश के मामले में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। तब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि पंजाब में साल 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो ऐसी घटनाओं की वजह से श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ था। अब एक बार फिर से चुनाव से पहले अमृतसर और कपूरथला में बेअदबी की कोशिश हैरान करने वाली घटना है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि जिन व्यक्तियों पर यह आरोप लगा उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। दोनों ही घटनाओं की जांच हो रही है, लेकिन ऐसी ही घटना दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी हुई थी। 14 अक्टूबर को दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसने किसानों के आंदोलन पर दाग लगा दिया था। दरअसल कथित बेअदबी के आरोप में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी और उसके हाथ काटकर टेंट के बाहर लटका दिया गया था। जिस व्यक्ति को मारा गया उसका नाम लखवीर सिंह था। वो पंजाब के तरनतारन जिले का रहने वाला था। उस व्यक्ति पर बेअदबी का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस केस में एक निहंग सरबजीत सिंह और दूसरे नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बेअदबी के मामलों में कड़ा रुख अपनाने की बात कही थी। 2015 में भी बेअदबी से जुड़े मामलों को सख्त तरीके से निपटने की बात कही गई थी, लेकिन 2022 के चुनावों से ठीक पहले अमृतसर में हुई बेअदबी की इस घटना ने इस मुद्दे को सेंट्रल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार से सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि 2015 में बेअदबी की घटनाओं की संशोधित जांच रिपोर्ट भी आनी बाकी है। इस रिपोर्ट को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पेश किया जाना है। जिथे बेअदबी हुई सी, अगर यह रिपोर्ट खोली ना गई, क्योंकि कानून कहता, क्योंकि कोर्ट कहता और कोर्ट दी हदायतां ने कि खोलो रिपोर्ट, कौन रोकता थानू एक्शन लैण तो? खोलो और अंदर दियो। जिन्हां लोकां ने ये बेअदबियां कीतियां, तो फिर क्यों नहीं खुलती रिपोर्ट? क्यों नहीं खुलती रिपोर्ट? क्योंकि मैं प्रधान हाँ, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत नहीं, लेकिन फिर भी चंदी कह के गया कि पार्टी की हदायत से चलता सारा कुछ। बागे पुराने की इस धरती के उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू ऐलान करता और अपनी नेक मां का दुध पी के ऐलान करता, जे रिपोर्ट ना खिली तो सिद्धू अपनी तेही दाह दे उत्ते लाएगा। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणी अकाली दल का कहना है कि कांग्रेस पिछले ऐसे मामलों में कुछ नहीं कर पाई। अमृतसर के साथ कपूरथला वाले मामले में भी अब सरकार से सफाई मांगी जा रही है। पंजाब में बेअदबी की कोशिश और फिर लिंचिंग को लेकर किसका क्या पॉलिटिकल स्टैंड है, वो सरसरे तौर पर समझेंगे तो इस पर राजनीति और चुनाव पर पड़ने वाले इसके असर का अंदाजा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे खौफनाक बताया है, प्रकाश सिंह बादल इसमें बड़ी साजिश देख रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि लोग सदमे में हैं और मनजिंदर सिंह सिरसा यानी बीजेपी कह रही है कि चन्नी साजिश का पर्दाफाश करे। आम आदमी पार्टी पिछले इलेक्शन भी लड़ी थी, तब भी बेअदबियां हुई। ये इलेक्शन लड़ रही है, तब भी बेअदबियां हुई। और आम आदमी पार्टी का एमएलए जिसको दोबारा आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है, उस आदमी को बेअदबियों के लिए जुम्मेवार ठहरा के मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश किया। आज तक कोर्ट ने उसको फारिग नहीं किया। अगर वो झूठा था तो 6 साल बाद तो कम से कम बाहर आ जाता, लेकिन बजाय आम आदमी पार्टी ऐसे बेअदबी करने वाले को अपने से दूर करती, उसको दोबारा टिकट दी। देखो, मैं कहना नहीं चाहता था क्योंकि मैं इसमें पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहता था, लेकिन आम आदमी पार्टी का एमएलए में क्यों बेअदबियों में था? क्यों हुआ? जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है तब से बेअदबियां शुरू हुई है। और जब इलेक्शन आती है आम आदमी पार्टी इसको आज जर्नैल ने कल क्यों वीडियो बना के डाली? इसका मतलब जर्नैल पहले से प्री पेड था, तैयार था।
विपक्ष इस वक्त पंजाब सरकार की खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठा रहा है। ऐसी साजिश की वजहों से लेकर जांच की मांग उठ रही है। इस वक्त पंजाब को लेकर जो सवाल सामने हैं वो ये कि चुनाव से पहले पंजाब के माहौल को कौन खराब कर रहा है। ये घटनाएं सिख विरोधी होने के साथ पंजाब विरोधी और फिर आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भी बन सकती है। इसलिए चन्नी सरकार को बहुत सख्ती से इन मामलों को देखना होगा। स्वर्ण मंदिर में जो कुछ हुआ उसे लेकर आरएसएस ने निंदा की है। आरएसएस ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने गुरु ग्रंथ साहिब को साझी विरासत बताते हुए कहा कि समाज को आपस में लड़वाने वाली ताकतें साजिश कर रही हैं और ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 18 दिसंबर को जो बेअदबी की घटना घटी उससे 4 दिन पहले वहां पर एक और घटना हुई, यानी कि 14 दिसंबर को, जिसमें गुटका साहिब के अंग फाड़कर उन्हें पवित्र सरोवर में फेंक दिया गया था। इस मामले में भीड़ ने इस शख्स को पकड़ लिया था और उसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया था। फिलहाल पुलिस उस शख्स से पूछताछ कर रही है और पुलिस ने बताया कि वो लुधियाना का रहने वाला था और वो दिमागी तौर पर जो है वो ठीक नहीं था, लिहाजा पुलिस उससे और भी सवाल जवाब जो है वो कर रही है, पूछताछ उससे की जा रही है लगातार। और इस मामले को लेकर अब क्योंकि लोग भी ये कह रहे हैं कि पहले ये घटना घटी थी और उसके बाद दूसरी घटना जो हुई है 4 दिन बाद, तो पहले पुलिस ने ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की कि दोबारा किसी की हिम्मत ना पड़ती। कैमरा पर्सन कुमार विक्की के साथ पुनीत प्रिंजा, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।